हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के फॉर्मेलिटी के साथ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, डाउ जोन्स आज के डेट में एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस दे रहा है 0.04% के साथ। अगर हम आज के डेट में हमारा इंडियन स्टॉक्स का एडीआर देखें तो इन्फोसिस 2% के आसपास तेज़ी दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 3% के आसपास एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक 4.04% अभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। विप्रो 3.37%। और अगर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को देखें तो 1% के आसपास तेज़ी हम लोगों को दिखा रहा है। मतलब आज मार्केट काल के मुकाबले एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी में है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर के एक छोटी कंपनी टार्क लिमिटेड का बैलेंस शीट स्टडी करना, उसके बाद उसका एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटीज चेक करना, और लास्ट में उसके वेबसाइट में भी हम जाएंगे और चेक करेंगे कि वेबसाइट में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट अगर हम टार्क लिमिटेड को देखेंगे तो फिलहाल के वक्त 154.50 रुपीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे शायद। यहाँ पर 154.50 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। तो चलिए, प्राइस फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि छोटे स्टॉक है, प्राइस छोटा है इसलिए मैं इसी को खरीदूंगा। इसको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को भी थोड़ा बहुत स्टडी करने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम एट फर्स्ट देखें तो टार्क लिमिटेड शुरू हुआ था, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेट और टाइम 19 रुपीज़ 43 पैसे से, वो है 24/12/2020 से। और अभी टार्क लिमिटेड का प्राइस है 154.50। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रोथ दिखा दिया है और इसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टोरी हमारे देश में बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम इस सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी के बारे में बात करेंगे तो वो है लार्सन एंड टुब्रो। अब अगर हम हमेशा बड़े कंपनी के तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को डिसेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमेशा दिखेगा। उसके साथ साथ एक बड़ा कंपनी हमें हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट भी पड़ता है एक बड़ा कंपनी का। उसके साथ साथ हमें डिविडेंड या फिर स्प्लिट बोनस, इसका सुविधा भी हमें एक बड़ी कंपनी में मिलता है। पर छोटी कंपनी का केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर हमेशा नज़र को बना के रखना पड़ता है, कब अपना जो पोजीशन है उसको काटना पड़े पता नहीं। तो इसीलिए हम इस स्टॉक्स को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टार्क लिमिटेड का बैलेंस शीट के साथ। तो अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे तो वो है 1420 2020 में। उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ, 1425 हुआ, आप लोग देख पा रहे होंगे शायद। उसके बाद 22 में हुआ 1279। मतलब इस कंपनी से ना ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये छोटे कंपनी है। एक अगर ऑर्डर मिल गया तो बैलेंस शीट में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को नज़र में आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ नज़र में आएगा और स्टॉक भी बिल्कुल रॉकेट की तरह भागेगा। और अगर 1-2 महीना ऑर्डर्स नहीं आया तो पूरा का पूरा एकदम सूखा पड़ जाएगा, स्टॉक्स भी 20-30-40% गिर जाएगा, लगेगा कि यार दुनिया खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं। और जो बड़े कंपनियां आज तक बना है ना, वो छोटे कंपनियां पहले थी, उसके बाद ही बड़ा कंपनी बना है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही वो बड़ा बन गया। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको देखेंगे तो वो है 1293। और अगर 2024 इस साल का देखेंगे, मार्च का जो रिजल्ट है वो है 1307। तो एक ठीक ठाक ग्रोथ हम लोगों को नज़र में आ रहा है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो वो है 924 करोड़ का। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि इस कंपनी से ना ज़्यादा उम्मीद मत रखना। आप लोगों को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही पता चल गया होगा कि ये कंपनी कैसा सीसो डांस करता है। 2021 शायद या फिर 2022 में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बस 11 लाख का ही डेट था, उसके बाद हो गया 1131 करोड़ का डेट। उसके बाद अभी थोड़ा बहुत कमा है 924 का डेट। अभी डेट लेना कोई पाप नहीं होता। अगर कंपनी, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बार भी पहला जो वीडियो बनाया था मैंने, अगर डेट कंपनी अच्छे से इस्तेमाल करता है तो वो कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएंगे तो हम लोगों को दिख रहा है कि 523 करोड़ का एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम लोगों को नज़र में आ रहा है। पहले ईयर्स में था कि 309 करोड़ का डेट, उसके पहले था 855 करोड़ का डेट। तो धीरे धीरे कम होता हुआ हम लोगों को नज़र में आ रहा है। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बात करें तो वो है 7 करोड़ 33 लाख का।
एक डिसेंट बहुत ही बड़ा गिरावट हम लोगों को नज़र में आ रहा है, क्योंकि पहला साल जो था, इसके आगे का साल जो था उसमें है 74 करोड़ का, और इस साल में 7 करोड़। शायद कंपनी अपना लोन चुकाने के लिए पैसा खर्च किया होगा, हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 शायद 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 4 करोड़ 90 लाख का, उसके बाद 146, आप लोग देख सकते हो कि 146 करोड़ का लॉस है कंपनी में। मतलब कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आया। और 2023 में हम लोग देख सकते हैं कि 14 करोड़ का प्रॉफिट है, और इस साल हम लोगों को दिख रहा है कि 13.65 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर टार्क लिमिटेड का FII DII एक्टिविटीज़ में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग, एक चीज़ हम लोगों को देखना ज़रूरी है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वहाँ पर गिरावट ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब 2021 जून की इस साल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 65.6% का प्रोमोटर्स होल्डिंग है, और 2024 में 65% का प्रोमोटर्स होल्डिंग हम लोगों को नज़र में आ रहा है। अगर प्लेज्ड पोर्शंस देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कंपनी के वो ग्रीन फ्लैग है हमारे तरफ से, क्योंकि प्लेज्ड शेयर्स जो है, मतलब शेयर्स के बदले कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लेज्ड शेयर्स जो है ये 0.0 है, और पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले प्लेज्ड शेयर्स था और उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ। प्लेज्ड शेयर्स पहले से ही यहाँ पर 0 नज़र में हम लोगों को आ रहा है। तो अगर हम FII एक्टिविटी देखेंगे तो 2021 में FII 5.8% था, उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। अभी फिलहाल तो 2.4% हम लोगों को नज़र में आ रहा है। और DII एक्टिविटी तो पहले DII ने इस स्टॉक के ऊपर ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं था। अभी धीरे धीरे DII हम लोगों को जागता हुआ नज़र में आ रहा है। फिलहाल तो 1.3% के साथ साथ DII हम लोगों को टार्क लिमिटेड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पब्लिक का बात करें तो फिलहाल 31.4% का पब्लिक होल्डिंग हम लोगों को टार्क लिमिटेड में नज़र में आ रहा है। और इस कंपनी का एक खास बात है कि इस कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, और इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी इन्वेस्ट करना है। मैं ये स्टॉक बस स्टडी पर्पस के लिए दे रहा हूँ। ये स्टॉक को आप लोग अच्छे से स्टडी करना। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर इंडिया का बहुत ही अच्छा भविष्य में कर सकता है, ऐसा हम लोगों को पहले से एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा बिल्ड होते हुए दिखने को मिल रहा है हमारे आसपास, तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर और उसके जुड़े हुए स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूं कि टार्क लिमिटेड में कौन से बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम देखें तो आशीष कचोलिया सर ने यहाँ पर अच्छा खासा अपना पोजीशन बिल्ड किया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों क्वार्टर्स से उन्होंने मतलब बिल्कुल भी कुछ भी पोजीशन ऐड भी नहीं किया और कट भी नहीं किया। यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को 0 नज़र में आ रहा होगा, और इन्होंने पहले से ही यहाँ पर पोजीशन ऐड ऑन किया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने पोजीशन इंक्रीज किया 1.9%, उसके बाद 2.2%। उसके बाद इन्होंने कोई भी पोजीशन ऐड ऑन नहीं किया, अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। एक चीज शेयर मार्केट में आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो प्राइस में कोई भी व्यक्ति एंटर करता है वही मैजिक होता है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन में आप एंट्री कर रहे हो, अगर वो वैल्यूएशन ही करेक्ट नहीं है तो आपको उस स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट नहीं मिल सकता। नेक्स्ट अगर हम कहें तो टार्क लिमिटेड का जो वेबसाइट है उसके तरफ हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो ये है टार्क लिमिटेड का वेबसाइट, आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा। एक बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स है इनका, ये गुड़गांव में हम लोग का अवेलेबल होता हुआ नज़र में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैलाश में भी इनका प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद त्रिपुंद्रा में भी इनका प्रोजेक्ट्स हम लोगों को नज़र में आ रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो जो चेयरमैन है टार्क लिमिटेड का वो है अनिल सरीन जी। उसके बाद जो CEO है वो है अमन सरीन जी, और जो डायरेक्टर है वो है मुस्कान सरीन जी। इनके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप लिंक्डइन में जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है इनके बारे में भी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।